नमस्कार, फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में घाटों पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता दिल्ली में कोरोना की स्थिति से अनभिज्ञ है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म के त्योहार को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा। एक्टर शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर जबरदस्त बच बन गया है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही पठान की शूटिंग शाहरुख खान ने शुरू कर दी है। पूरे 2 साल बाद फिर किंग खान कैमरे के सामने अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने जा रहे हैं। एक्टर की इस फिल्म को लेकर अटकलें तो लंबे समय से लगाई जा रही है। कोरोना की वैक्सीन जल्दी आने के आसार हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तेजी से कोरोना का वायरस फैल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना इस कदर फैल गया है कि सिस्टम के हाथ पांव फूलने लगे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि दिल्ली में 90% आईसीयू बेड भरे हुए हैं। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ठंड बढ़ने लगी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी समेत कई राज्यों में अगले 2-3 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर सहित कई मैदानी इलाकों में शीतलहर से ठंड बढ़ने का अनुमान है। दुनिया भर में भारी तबाही मचाने वाली वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के इलाज के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बन पाया है। पिछले साल चीन के वुहान शहर से फैले इस वायरस की वजह से विश्व में अब तक लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं और जान भी गंवा चुके हैं। हालांकि इस दौरान अलग अलग देशों में कई तरह के प्रयोग किए गए और तरीके ढूंढे गए, लेकिन किसी भी तरह के इलाज में 100% परिणाम नहीं मिले हैं। इसी कड़ी में भारत में कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के रूप में जगी उम्मीद भी अब दम तोड़ने लगी है। आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को विदेशी कोषों की आवक जारी रहने और दूसरे एशियाई बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलने से बाजारों को बिल मिला और शेयर बाजार बढ़त पर बंद हुए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब शादियों में सिर्फ 50 मेहमान ही बुलाए जा सकेंगे। पहले दिल्ली सरकार ने यह संख्या 200 तक बढ़ा दी थी। अब जब मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो दिल्ली सरकार ने 200 मेहमानों की जगह 50 मेहमानों को बुलाने का एक प्रस्ताव एलजी को भेजा था, जिस पर उनकी मंजूरी मिल गई। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण 20 नवंबर से शुरू होगा। इसकी जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन परीक्षण में खुद पर टीका लगवाने के लिए पहले वॉलंटियर के तौर पर पेशकश की है। देश में कोरोना के नए मामलों में काफी गिरावट देखी जा रही है, साथ ही एक्टिव केस में भी कमी हो रही है, लेकिन दिल्ली और केरल में संक्रमण की रफ्तार तेज होती जा रही है। मंगलवार को देश में कुल 38,478 केस सामने, इसके मुकाबले 44,671 मरीज ठीक हो गए। मुंबई पुलिस ने कंगना रानौत के खिलाफ राजद्रोह केस में बुधवार को कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल को तीसरी बार सम्मन भेजा है। दोनों को 23-24 नवंबर को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने को कहा गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में दुर्गा पूजा के दौरान चंदा नहीं देने की वजह से 14 आदिवासी परिवारों को गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया। पहले गांव में ही विवाद सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन हल नहीं निकला तो हफ्तों बाद पीड़ित परिवार ने आला अधिकारियों से इस मामले में बालाघाट जिला मुख्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को एक ट्वीट कर बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि देश के बैंक और सकल घरेलू उत्पाद मुसीबत में है तथा इस स्थिति में जनता का मनोबल टूट रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि बैंक मुसीबत में है और जीडीपी भी, इसलिए सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि यह विकास है या विनाश। जब दुनिया भर में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कई संभावित टीके परीक्षण के आखिरी चरण में पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत के लिए टीके संभवतः कारगर नहीं होंगे, जिनके भंडारण के लिए बेहद कम तापमान की आवश्यकता है और प्रोटीन आधारित टीका देश के लिए उपयुक्त हो सकता है। केंद्र सरकार की ओर से लक्ष्मी विलास बैंक से निकासी की सीमा तय करने से जमाकर्ता आशंकित है। इन जमाकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त लक्ष्मी विलास बैंक के प्रशासक टी.एन. मनोहरन ने कहा कि बैंक के पास जमाकर्ताओं के पैसे लौटाने को लेकर पर्याप्त धन उपलब्ध है।
बिहार में नई सरकार बनने के 2 दिन के भीतर ही भ्रष्टाचार के आरोपी जनता दल यूनाइटेड के विधायक मेवालाल चौधरी के शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्ति किए जाने पर विवाद छिड़ गया है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अल्पसंख्यक समुदाय के विधायकों की अनदेखी करते हुए दागी नेता को ऊपर उठाने के फैसले पर सत्तारूढ़ भाजपा जदयू गठबंधन पर सवाल उठाया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।